अपार आईडी बनाने के काम में शिथिलता का आरोप लगाकर दर्जनों शिक्षकों के एक सप्ताह के वेतन की कटौती की अनुशंसा कर दी गई है। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा भी रोक लगाई जा चुकी है और इसमें 1,23,760 परिवारों को आपने चिन्हित किया जो बास भूमिहीन परिवार है और उसमें से मात्र 41,938 परिवारों को अभी तक आपने भूमि मुहैया कराई है। तो इस प्रकार से तो 1/3 अभी तक आपने किया है और 1 दशक से अधिक बीत गया, तो शेष को करने में कितना खाएंगे? पूरी पुआ और शिक्षक क्या खाएंगे? भांग धतूरा। हाजिरी बनेगी ऐप से, आप वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद में मुझे भी पैसा नहीं मिला, अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा लें? शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सेक मना रहे हैं और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे, पका देंगे इन लोगों को। सदन पहले समाप्त होने दीजिए, सदन के बाद हम पूरे बिहार में शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ। या तो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, पूरी पुआ और शिक्षक क्या खाएंगे? भांग धतूरा। हाजिरी बनेगी ऐप से, आप वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद में मुझे भी पैसा नहीं मिला, अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा लें? शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सेक मना रहे हैं और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे, पका देंगे इन लोगों को। सदन पहले समाप्त होने दीजिए, सदन के बाद हम पूरे बिहार में शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ। या तो शिक्षकों का अपना वैशाली के पत्रांक 304 दिनांक 31/1/2025 द्वारा बच्चों की अपार आईडी बनाने के काम में शिथिलता का आरोप लगाकर दर्जनों शिक्षकों के एक सप्ताह के वेतन की कटौती की अनुशंसा कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर BLO के कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और आई मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 374 दिनांक 22/2/25 द्वारा लगभग 2 दर्जन शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1937 दिनांक 18/9/24 द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि किसी भी कर्मी का वेतन अवरुद्ध नहीं किया जाए। कार्य में लापरवाही या शिथिलता की स्थिति में विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है और अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में ही उक्त कार्य दिवस के वेतन कटौती का निर्देश है। इसके साथ ही शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा भी रोक लगाई जा चुकी है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से शिक्षकों से अपार आईडी निर्माण और BLO जैसे गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी रोक और मनमाने तरीके से विभागीय निर्देश के विपरीत शिक्षकों का वेतन रोकने के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। राजस्व विभाग जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो जानकारी दी गई है, बागमती प्रोजेक्ट आपका 1 दशक से अधिक से चल रहा है और इसमें 1,23,760 परिवारों को आपने चिन्हित किया जो बास भूमिहीन परिवार है और उसमें से मात्र 41,938 परिवारों को अभी तक आपने भूमि मुहैया कराई है। तो इस प्रकार से तो 1/3 अभी तक आपने किया है और 1 दशक से अधिक बीत गया, तो शेष को करने में कितना समय लगेगा? इसको कब तक कर दीजिएगा? अभियान चला करके जल्द से जल्द करा दीजिए, जो बास भूमिहीन परिवार है उसको भूमि मिल जाए। ये जो है सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बागमती के दोनों तरफ जो बांध निर्माण होने से बांध के भीतर बसे हजारों परिवार को जो देनी है, अभी तक प्रश्न में उत्तर है 41,938 बास भूमि परिवारों को बासमती भूमि उपलब्ध करा दी गई और इसमें बाकी जो है शेष सर्वेक्षित योग्य श्रेणी के परिवार को बंदोबस्ती पर्चा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही। बहुत पुराना मामला है सभापति महोदय, बहुत सालों साल से इसमें जो है जो विस्थापित परिवार है उसको चिन्हित भी किया गया है। उसमें 41,938 परिवारों को भूमि उपलब्ध भी करा दी गई है। शेष सर्वेक्षित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को, जो उसमें से सुयोग्य श्रेणी के परिवार होंगे, उनको बंदोबस्ती पर्चा दिए जाने की कार्रवाई जो है की जा रही है सभापति महोदय। और बाकी जो सभापति महोदय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के तहत अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार पुनर्वासन करने का प्रावधान है। इसके तहत बागमती नदी के दोनों तरफ बांध निर्माण होने से बांध के भीतर बसे हुए कुल 3467 विस्थापित परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षित परिवारों को पुनर्वासन की प्रक्रिया भी की जा रही है और बाकी जो बिहार यति भूत सतत लीज नीति 2014 के तहत
भी पुनर्वासन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कुल 2887 प्रभावित परिवारों को बसाने हेतु कार्यपालक अभियंता रूनी सैदपुर द्वारा अधियाचना समर्पित किया गया है, जिसे उक्त भूमि के तहत पुनर्वासन की कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार गंभीर है सभापति महोदय कि इसमें जो हमारे जो सुयोग्य श्रेणी के हैं उनको जल्द से जल्द बसाया जाएगा। महोदय, इसमें सभी दलित महादलित परिवार का अधिकार 1.25 लाख परिवार है और अभी तक मात्र 40,000 को ही आप उपलब्ध करा पाए। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द करा दीजिए। काल समाप्त हुए, जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हमने कैप से यही सुशासन की सरकार चल रही है। यह सरकार से मैं जवाब मांगता हूं और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त हैं। होली जैसा जो त्योहार है, और सबकी तो बात छोड़िए, मैं विधान पार्षद हो गया, मुझे मार्च 2024 में हमें मेरा वेतन बंद कर दिया गया था जब मैं शिक्षक था, और मुझको जुलाई में डिसमिस कर दिया गया। उस समय से भी पैसा मेरा बंद रहा और अब मैं विधान पार्षद हूँ, यहाँ भी अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। तो बताइए कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद हूँ, मुझे भी पैसा नहीं मिला, अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में, यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा ले? सरकार गरीब हो गई है क्या? सरकार गरीब हो गई है या अमीर है? सरकार बताया, नहीं तो सरकार वेतन दे, और नहीं तो बताए कि ये शिक्षक लोग होली में कर्जा किससे मांगने के लिए जाएंगे। कोई साहूकार का नाम बता दीजिए, हर जिला में एक सेठ साहूकार को नॉमिनेट कर दीजिए कि उससे जाकर के और शिक्षक होली में जो है उनसे आप पैसा मांगेंगे और कर्ज लेकर के और काम चलाएंगे। शिक्षकों से काम लीजिएगा, ऐप से सवेरे ऐप से जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, फोटो खिंचवाइएगा 4 बार, आप वेतन दीजिएगा 5 महीना पर। यही सुशासन की सरकार और यही व्यवस्था है। शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सेक मना रहे हैं और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कहना? ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी तक कोई बात नहीं सामने आई है, जबकि ये इस बार कहा जा रहा था कि सदन चलेगा तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मामला उठाया जाएगा। यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। पहले बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध थी, यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। तो बीरबल की खिचड़ी तो पक भी गई होगी, लेकिन यह ट्रांसफर की खिचड़ी इनकी पकने वाली नहीं है। पका देंगे इन लोगों को। सदन पहले समाप्त होने दीजिए, सदन के बाद हम पूरे बिहार में शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ। या तो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, नहीं तो इस सरकार का स्थानांतरण होगा। हम लोग ऐसी सरकार को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हम चांद तारा मांग रहे हैं। बिहार का शिक्षक कोई चांद तारा मांग रहा है? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से 400 किलोमीटर दूर पर वो अकेले रह रही है। एक शिक्षिका को आपने देखा पूर्णिया में हाथ पर बांध के पिलर में बांध दिया गया, और ये दावा कर रहे हैं कि सुशासन चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। या इस तरीके से शिक्षक क्या मांग रहे हैं? स्थानांतरण तो हमेशा किसी को दिया जा सकता है आसानी से। या शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वही काम करना चाहते हैं जिसमें इन लोगों को पैसा आवे। देखे ना, पानी निकला नहीं निकला, पैसा निकल गया। बोरिंग गाड़ गाड़ के पैसा निकाला, सब धरती के नीचे से 300 फीट नीचे से पैसा निकाला है सब। आप देख रहे हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाया, टीना का क्लासरूम पेड़ पर जाकर लटक गया, ये सब पैसा निकल गया। लेकिन स्थानांतरण में तो पैसा मिलेगा नहीं। तो ये आप कभी कहते हैं कि एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऐप से करेंगे, तो सॉफ्टवेयर से करेंगे। इनका सॉफ्टवेयर बनते बनते करप्ट कर जा रहा है। सारे शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी। जीवन का अंतिम मकसद खुशहाल जिंदगी होता है, और जब तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करिएगा, स्वैच्छिक पदस्थापन नहीं दीजिएगा, ये सभी तबाह रहेंगे। और शिक्षक जब परेशान रहेंगे, उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। ये इस प्रकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा आप लगाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। वेतन नहीं मिला आपको तो आप होली कैसे बनाइएगा? कर्ज लीजिएगा? तो अभी बताइए ना, हम किससे? हम तो गए तो सभापति महोदय को कहे हैं दे दीजिए, हम क्या करेंगे? अब यहाँ स्टाफ लोग भी कहते हैं कि होली का समय है, बख्शीश दीजिए सब लोग को। हम कहाँ दे? हम तो अपने देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। बहुत दुखद स्थिति है। काम के बदले वेतन किसी भी कर्मी का उसका नैसर्गिक अधिकार है, और ये वेतन नहीं देना, बेगारी खटवाना बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। हम सरकार से मांग करते हैं सभी लोगों को समय से वेतन मिलने की व्यवस्था करें। बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त हैं। होली जैसा जो त्योहार है, और सबकी तो बात छोड़िए, मैं विधान पार्षद हो गया, मुझे मार्च 2024 में हमें मेरा वेतन बंद कर दिया गया था जब मैं शिक्षक था, और मुझको जुलाई में डिसमिस कर दिया गया। उस समय से भी पैसा मेरा बंद रहा, और अब मैं विधान पार्षद हूँ, यहाँ भी अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। तो बताइए कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद हूँ, मुझे भी पैसा नहीं मिला, अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में, यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा ले? सरकार गरीब हो गई है क्या? सरकार गरीब हो गई है या अमीर है? सरकार बताया, नहीं तो सरकार वेतन दे, और नहीं तो बताए कि ये शिक्षक लोग होली में कर्जा किससे मांगने के लिए जाएंगे। कोई साहूकार का नाम बता दीजिए, हर जिला में एक सेठ साहूकार को नॉमिनेट कर दीजिए कि उससे जाकर के और शिक्षक होली में जो है उनसे आप पैसा मांगेंगे और कर्ज लेकर के और काम चलाएंगे। शिक्षकों से काम लीजिएगा, ऐप से सवेरे ऐप से जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, फोटो खिंचवाइएगा 4 बार, आप वेतन दीजिएगा
5 महीना पर यही सुशासन की सरकार और यही व्यवस्था है। शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सैक मना रहे हैं और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे।